कल हम लोगों ने विंडोज़ देखा था। विंडोज़ में एक दो पॉइंट्स और थे। कोर्टेना नाम सुना है आपने? कोर्टाना और माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 के साथ ये दो नए फीचर और भी आए हैं। कोर्टाना बेसिकली आपने जैसे गूगल पे आप सर्च करते हो वॉइस से, ठीक है, उसी तरीके से ये आपको माइक्रोसॉफ्ट में सर्चिंग के ऑप्शन देता है, जिसमें आप वॉइस कमांड देकर या आवाज़ के रूप में इसको निर्देश देकर सर्च कर सकते हो। सीरी नाम सुना है क्या आपने? ये एप्पल में काम में आता है ना। कोर्टाना आपके किस में काम में आएगा? माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, हाँ, ये असिस्टेंट की तरह काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट कौन सा है? कोर्टाना। एप्पल में काम आएगा सीरी, ठीक है। गूगल वॉइस असिस्टेंट आपके गूगल में काम में आता है, और एलेक्सा आपके काम में आता है अमेजन पे, ठीक है। तो ये उसी में है ना, असिस्टेंट की तरह काम करेगा कोर्टाना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो कोर्टाना है, एप्पल में सीरी है, ठीक है, और गूगल में गूगल वॉइस असिस्टेंट, और अमेजन में एलेक्सा। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? आपने क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम सुने होंगे। क्रोम क्या है? क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, तो यही है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है? इनको कहा जाता है ब्राउज़र। इनको क्या कहा जाता है? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या करते हैं? वेब पेज को ओपन करते हैं। वेब सर्फिंग करने के लिए आपको ऑप्शंस देते हैं, जिससे आप वेब पर मूवमेंट कर सकें, पढ़ सकें, है ना, जिसे कहा जाता है वेब सर्फिंग। क्रोम में ही तो आप सर्च करते हो। सर्च तो आपको गूगल करके देता है, लेकिन क्रोम आपको क्या फैसिलिटी देता है? वेब पेज को देखना, आगे बढ़ना, है ना। तो ये वेब सर्फिंग का जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं या जो फैसिलिटी मिलती है वो किससे मिलती है? क्रोम से। अब हाँ, प्लेटफॉर्म देता है जिस पर आप वेब पेज ओपन करते हो, है ना। वेब पेज ओपन करते हो, रीड करते हो, नेक्स्ट करते हो, आगे पढ़ते हो, वेब पे सर्फिंग करते हो। वेबसाइट्स को ओपन करना, खोलना, पढ़ना, ये सारे ऑप्शन कौन देता है आपको? क्रोम। प्लेटफॉर्म देता है, एक तरीके से ये मान के चलो कि आप क्रोम पर वेब पेज, वेबसाइट्स खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक। क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक। अब इसके बाद एक कन्फ्यूज़न और होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्रोम जिस तरीके से वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिस तरीके से वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? विंडो 10 में वेब ब्राउज़र कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, ठीक है, पहले वाले वर्जन में। विंडो 10 में क्या आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। एक चीज़ और बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र। तो गूगल क्या करता है? सर्च करके देगा। याहू, है ना, याहू, बिंग, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। गूगल, याहू, बिंग, ये सब क्या है? सर्च इंजन। और वेब ब्राउज़र क्या है? क्रोम। यूट्यूब एक वेबसाइट की तरह है जिस पे आप वीडियो अपलोड कर रहे हो। youtube.com एक वेबसाइट है, सर्वर है, एक तरीके से बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं और सर्वर का वेबसाइट की एड्रेस से आप उसको एक्सेस कर लेते हैं।
आप किसी भी चीज़ को एक्सेस किससे करते हैं? उसकी एड्रेस से, जिसे कहा जाता है URL। हाँ, ब्राउज़र पे भी सर्च कर, नहीं ब्राउज़र नहीं है, यूट्यूब ब्राउज़र नहीं है। यूट्यूब एक तरीके से सर्वर का काम कर रहा है, लेकिन उसकी भी एक वेबसाइट है ना, सर्चिंग का ऑप्शन दे रहा है ना आपको, लेकिन वो उसी को वीडियो को सर्च करने के लिए यूट्यूब पे यूट्यूब के वीडियो ही तो सर्च करते हो आप, सारी दुनिया की वेबसाइट थोड़ी सर्च करते हो। वेब ब्राउज़र तो आपकी सारी वेबसाइट को सर्च करके देगा, इनफैक्ट यूट्यूब को भी सर्च करके देगा। यूट्यूब आप क्रोम पे डालो, है ना, गूगल पे डालो, है ना, सर्च इंजन सर्च करता है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जो वेबसाइट ओपन करने का ऑप्शन देता है, जिस पर आपके वेबसाइट खुलती है, आप आगे पीछे उसको रीड करते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, है ना, और उसको रीड कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन दे रहा है वो तो क्या है? क्रोम। ठीक, सर्च कर रहा है वो क्या है? इंजन, सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है ना, बिंग सर्च इंजन है। ठीक, वेबसाइट ओपन करने के जो ऑप्शन दे रहा है क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है? वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, याहू, गूगल एक्सेट्रा। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में पहले बताओ क्लियर हुआ क्या मामला? जो सर्च कर रहा है गूगल सर्च करके देता है, हमारी प्रैक्टिस गूगल पे, क्योंकि क्रोम में आप जैसे ही खोलोगे गूगल आ जाता है, आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर में बिंग आता है शायद, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ और भी, गूगल को भी ले सकते हो, बिंग को भी ले सकते हो, किसी और सर्च इंजन को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम सेट करना चाहें वो सेट भी किया जा सकता है। जैसे उसमें पूछता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा कर दें। कई बार जैसे गूगल क्रोम पे बार बार ऑप्शन आता है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्रोम रखना है या इंटरनेट एक्सप्लोरर रखना है। आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट उसी में खुलेगी। ठीक, तो सबसे पहली बात, वेब ब्राउज़र क्या है? जो वेबसाइट ओपन करना, देखना, वेब सर्फिंग करने का ऑप्शन आपको देता है। ठीक, सर्च इंजन क्या है? वेबसाइट को सर्च करके देगा, जितनी भी वेबसाइट है वेब सर्वर पर। किस पर? वेब सर्वर पर। वेब सर्वर क्या है? www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इस वेब सर्वर पर सारी वेबसाइट रखी हुई है, वहाँ से सर्च करके आपको देगा। ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या हुआ फिर? क्रोम की तरह है, ब्राउज़र है ये, इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह है ये, वेब ब्राउज़र है। गूगल, याहू, बिंग ये सर्च इंजन है। गूगल, याहू, बिंग ये क्या है? सर्च इंजन, जो वेबसाइट सर्च करके देते हैं। आप गूगल पे कुछ लिखते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, वो सर्च इंजन है। वेबसाइट को जो खोलते हो वो क्रोम में खुलता है, वो वेब ब्राउज़र है। कौन सा वाला? माइक्रोसॉफ्ट लगा हुआ है, हाँ माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। MS ऑफिस लिख दिया तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना। MS विंडोज़ लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और वैसे भी ये तो आई आपके उसमें रहा है, MS विंडो 10 में आ रहा है। ऑनलाइन 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 ही तो सर्च करके देगा आपको। क्यों MS वर्ड की चीज़ें क्यों आपको? जैसे क्रोम सर्च करके देगा, जैसे सर्च करके देगा, ये गूगल जैसे सर्च करके देता है आपको। हाँ, यहाँ 10 वेब ब्राउज़र नहीं है, सर्च की तरह कर रहा है ये काम। सीरी, अमेज़न में एलेक्सा, आप गूगल पे कैसे सर्च करते हो वैसे करेगा ये, वॉइस कमांड लेगा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज में ये असिस्टेंट है, काम कर लेगा। ये वेब ब्राउज़र है, वो खोल के देगा चीज़ें। ये असिस्टेंट एक टूल हो गया छोटा सा। ये वेब ब्राउज़र एक तरीके से चीज़ें खोल के देगा आपको, जिसमें आप खोल सकते हो। जैसे गूगल वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट क्या है और गूगल क्या है और क्रोम क्या है, उस तरीके से इन चीज़ों को समझो आप, है ना। तो एक तो है आपके सर्च इंजन, एक है वेब ब्राउज़र, एक बताया मैंने वॉइस की तरह असिस्टेंट करने वाला। एक तो आप लिख के करो और एक आप बोल के करो। तो कोर्टाना क्या है? टूल है, एक असिस्टेंट है जो ये काम कर सकता है। किस में काम कर सकता है? माइक्रोसॉफ्ट एज पे काम कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? क्रोम की तरह काम कर रहा है।
गूगल क्रोम की तरह। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र वेब को खोलता है, जो वेबसाइट को खोलता है, जो वेबसाइट को ओपन करता है। जो वेबसाइट देखते हो ना आप कहीं पे, तो देखते कहाँ पे हो? वेब ब्राउज़र पे। सर्च कौन करके देता है? सर्च इंजन। सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, वेब ब्राउज़र वेबसाइट खोलने देगा, है ना, जिस पर आप वेबसाइट को रीड करोगे, ठीक। और सर्च कौन करके देगा आपको? सर्च इंजन। सर्च इंजन के नाम बताओ। गूगल, याहू, बिंग, है ना। खोज, एक ऐसे नाम भी हैं, हिंदी वाले नाम भी हैं, है ना। ये जो मोस्ट कॉमन नाम है, गूगल, याहू, बिंग। इसके बाद आ जाते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब बनी? नाइनटीन 75 में। किसने बनाई? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक, यहाँ तक क्लियर? एगन पॉल है शायद इसका नाम है, पॉल एगन की जगह, ठीक। बिल गेट्स, पॉल एगन ने बनाई ये कंपनी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, कहाँ पे है इसका मुख्यालय? वाशिंगटन, ठीक। हो गया? इसको क्लियर कर दूँ? अब आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आता है आपके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या यूँ कह सकते हैं एक पैकेज के रूप में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस फॉर्म में आएगा? पैकेज के रूप में आएगा। पैकेज में क्या क्या आता है? इस पैकेज में मुख्यतः क्या क्या आएंगे? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये मुख्यतः आते हैं। उसके अलावा इसमें आउटलुक भी आता है, एक MS आउटलुक। आउटलुक, ठीक है। तो ये मुख्य सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, मुख्य सॉफ्टवेयर इसके साथ आते हैं। किसमें, किस पैकेज में? MS ऑफिस के पैकेज में आते हैं। MS वर्ड क्या काम आता है? वर्ड प्रोसेसिंग के। एक्सेल क्या काम आता है? हाँ, वर्कबुक, शीट जिसको कह सकते हैं आप, स्प्रेडशीट जिसको कहते हैं, शीट बनाने के। प्रेजेंटेशन बनाने के। ये आपके काम आएगा। डेटाबेस बनाने के। ये काम आएगा। ईमेल
सेंड करना, ईमेल संबंधित काम जो होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में आपके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स, पैराग्राफ, इसमें आप क्या कर सकते हैं? वर्ड की फ़ॉन्ट्स सेट कर सकते हैं, बहुत से फ़ॉन्ट आते हैं हिंदी, इंग्लिश वगैरह, साइज़ बदल सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, स्टाइल्स सेट कर सकते हैं। फिर आप अंडरलाइन, पैराग्राफ, और उसके अलावा आप कहें इसमें टेबल्स हो गया, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ का अलाइनमेंट मतलब लेफ़्ट से अलाइंड है या राइट से अलाइंड है या सेंटर्ड अलाइन है। तो इस तरीके से जो आप सारे काम करते हैं टेक्स्ट को लेकर, उसको कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। और वर्ड में ही ये सारे काम खास तरीके से होते हैं। वर्ड में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, होने को तो आपको एक्सेल में भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं। क्या होते हैं? हेडर, फुटर, आपके एंड नोट, फुट नोट, पावर पॉइंट में भी होंगे, ठीक है। पेज सेटअप आएंगे सारे इसमें, है ना, बॉर्डर्स आएंगे, मार्जिन्स आएंगे, वाटरमार्क आएगा। ये सारे काम जो हम करते हैं ना, इसको कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। फिर इसके बाद आ जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग समझ में आ गई आपको बात? हाँ, डॉक्यूमेंट बनाना, और डॉक्यूमेंट में आप फ़ॉन्ट सेट करते हो, पैराग्राफ सेट करते हो, अलाइनमेंट करते हो, जस्टिफाई करते हो, पिक्चर्स डालते हो, इंसर्ट करते हो, टेबल इंसर्ट करते हो, इन सबको सेट करते हो, पेज को सेट करते हो, लेफ्ट राइट जस्टिफाई करते हो, स्टाइल सेट करते हो। ये सारा काम जिसमें होता है वर्ड प्रोसेसिंग। इस कामों को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उनको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? और इसके अलावा यहाँ पहले जो चलते थे, एक था वर्ड स्टार, पहले चलता था वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट में अभी आता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है? वर्ड पैड, नोटपैड भी आता है, पर नोटपैड में ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप किसको काउंट करोगे? वर्ड पैड को, ठीक है। वर्ड पैड तो आपके किस में आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट में आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आपके आ रहा है ना, उसमें आप वर्ड पैड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। विंडोज़ को आप इंस्टॉल करोगे तो वर्ड पैड तो आ ही जाएगा। वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, एक आता है अक्षर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ और भी हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के काम में आते हैं, ठीक है।
अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, MS वर्ड। MS वर्ड के अलावा वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, अक्षर एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर भी किस में काम में आ रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में काम में आ रहे हैं। या कुछ पहले वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट पहले ज़्यादा काम में आते थे। ये हुई बात। अब इसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कब बनाया गया? सबसे पहले ये बनाया गया 1989 में मैक ओएस के द्वारा, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मतलब 89 में बना तो ये विंडोज़ पे काम नहीं करता था। ये जो सॉफ्टवेयर बना MS वर्ड, तो ये काम किस पे करता था, सिर्फ मैक ओएस पे काम करता था। उसके बाद 1990 में विंडोज़ ओएस के लिए MS वर्ड बना। सबसे पहला वर्जन 1.0। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला वर्जन क्या था, माइक्रोसॉफ्ट 1.0। विंडोज़ का भी क्या था सबसे पहला वर्जन, विंडोज़ 1.0। सबसे पहला वर्जन MS वर्ड 1.0। इसके बाद के वर्जन कौन कौन से आए थे, 4.0, 4.2, 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019। ये इसके MS वर्ड के और दूसरे वर्जन हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2019। है ना। MS वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ वाले याद हैं क्या आपको? विंडोज़ और इसमें कंफ्यूज मत करना। विंडोज़ के अगर वर्जन लिखें तो 1.0, 1.0 के बाद 3.0, 3.01, ठीक है, 3.0, 3.01। फिर आया था NT, NT के बाद विंडो NT के बाद 95, 98, 98 के बाद 2000, 2000 के बाद ME, फिर XP के बाद विस्टा, विस्टा के बाद 2007, 2007 के बाद विंडो, 2007 नहीं था, विंडो 8 था। कहाँ यहाँ कंफ्यूज कर गए अपन, विंडो 7 था या विंडो 7, 8 है ना, 8.1 और फिर 10 के बाद लास्ट में आया 11। ये तो विंडोज़ के वर्जन थे। ये किसके वर्जन है, MS वर्ड के। MS वर्ड में है ना 95, 97, फिर 2000, 2003, 2007। यहाँ पे क्या है, विंडो 7, विंडो 8.0, 8.1, 10, 11 इस तरीके से है। आप ज़्यादा थोड़ा तो दिमाग में रहेगा आपके, जैसे 95 है, यहाँ 98 है, वहाँ पे 95 और 97 है, यहाँ पे भी 2000 है। शुरुआत इसका भी एक है, इसका 11 है, उसका क्या है एंड 2019। पहला लास्ट तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। उसके अलावा जो उसके खास वर्जन्स होते हैं, जैसे 2007 को आप एक बार ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हो गए थे 2007 के बाद।
ठीक है। ये तो हुई वर्जन वाली बात। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुख्य रूप से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इसको चलाया कैसे जाता है। सबसे पहले ये एमएस वर्ड को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक तरीका तो ये होता है, स्टार्ट बटन दिखा आपको विंडोज़ का, यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन के बाद आता है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में फिर आपके आएगा एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बाद आएगा एमएस वर्ड। एक तरीका तो ये होता है। विंडोज़ में जाएंगे, है ना, विंडोज़ में यहाँ स्टार्ट बटन आएगा, स्टार्ट बटन के बाद क्या आता है, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम के बाद एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के बाद एमएस वर्ड। एक तरीका तो ये होता है। यहाँ से एक शॉर्टकट और होता है, विंडो की लोगो की जो होती है, जो कीबोर्ड पे आती है ना, विंडो की जो लोगो की है प्लस आर, इसको क्या कहेंगे, विंडो की प्लस आर। दबाएंगे तो क्या आएगा, इसको दबाएंगे तो क्या आएगा, इसको आप दबाते हैं, रन ऑप्शन आ जाता है, रन का विंडो खुल जाता है, जिससे आप कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखें विन वर्ड, विन वर्ड लिख के आप एंटर कर देते हैं तो आपका एमएस वर्ड खुल जाता है। रन की कमांड विंडो आ जाती है। ठीक है, ठीक है। रन यूँ कह सकते हैं कि रन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें आप क्या लिखोगे, विन वर्ड लिख दोगे तो विन वर्ड से क्या हो जाएगा, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड खुल जाएगा। क्या खुलेगा, एमएस वर्ड। ये क्वेश्चन पटवारी में कई बार आया हुआ है ना। रन कमांड कैसे खुलेगा, विंडो की प्लस आर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। रन डायलॉग बॉक्स कैसे खुलेगा, विंडो की प्लस आर। ठीक है। और रन डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद आप क्या लिख सकते हो इसमें, विन वर्ड, विन वर्ड लिख सकते हो। या फिर आप विन वर्ड .exe लिख सकते हो। ठीक, तो ये तरीका है एमएस वर्ड को ओपन करने का। एक तो स्टार्ट मेनू में गए, ऑल प्रोग्राम में गए, ऑल प्रोग्राम में आ जाता है एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में आपके आ जाता है सारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो खोलना है आप खोल सकते हो। एक तो तरीका ये होता है। ठीक, तो दूसरा तरीका ये होता है कि विंडो की प्लस आर, तो आपके रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें लिख दो विनवर्ड या winword.exe। exe का मतलब क्या होता है, exe का मतलब क्या होता है, .exe लिखने का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब ये होता है जिस प्रोग्राम को डायरेक्ट चलाया जा सकता है।
वो EXE फाइल होती है, मतलब मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई होती है जो सिस्टम पे डायरेक्ट चल जाएगी। इसलिए winword.exe लिखो या winword लिखो, वो डायरेक्ट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं MS ऑफिस में। MS वर्ड में जो आप बनाओगे उस फाइल को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट फाइल कहेंगे। एक्सेल में जो बनाओगे उसको क्या कहेंगे? वर्कबुक। क्या कहेंगे? पावर पॉइंट में जो बनाओगे उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक, तो MS वर्ड में हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट, एक्सेल में बनाते हैं वर्कबुक और पावर पॉइंट में बनाते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल, वर्कबुक, प्रेजेंटेशन फाइल। अब ये कहते हैं, लेकिन अब अगर हम यूँ कहें कि कंप्यूटर में इनका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? MS वर्ड का होता है डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल का नाम होता है बुक 1, इसका नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। स्लाइड अलग चीज़ होती है, साइड में दिखती है, फाइल का नाम प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड 1, 2, 3 और बनती हैं। अब सपोज़ यूज़र ने MS वर्ड में एक फ़ाइल बनाई और उसका कोई नाम नहीं दिया, तो उसका नाम क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट 1। दूसरी फाइल बनाई, उसका भी नाम नहीं दिया, तो उसका नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट 2। और अगर तीसरी फाइल बनाई, उसका नाम नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट 3। तो इस तरीके से ये नाम लेता है। उसके साथ अब हम देखते हैं एक्सटेंशन क्या लेता है। एक्सटेंशन क्या लेता है उसको देखेंगे हम। ठीक, देखो डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc या .docx होता है। ठीक है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन .xls या एक्सेल और यहाँ पे XLSX हो सकता है। यहाँ आएगा .ppt या .ptx हो सकता है। 2007 के बाद वाले वर्ज़न में वाले वर्ज़न में ये एक्सटेंशन चलेंगे और उसके पहले वाले वर्ज़न में ये एक्सटेंशन चलेंगे। जितने भी 2007 के बाद जितने भी वर्ज़न आए हैं, तो पहले ये एक्सटेंशन चलते थे, उसके बाद अब ये एक्सटेंशन चलते हैं।
ठीक, ये हो गया। अब आपका जो पेज आप खोलते हो, जैसे ही कोई फाइल खोलोगे डॉक्यूमेंट 1 या प्रेजेंटेशन, तो पेज दो तरीके से खुलते हैं, जिसे कहा जाता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? अभी आपके पास जो ये प्रिंट आउट आया है, दिखाना मुझे, ये पेज देना। ये जो पेज है, अगर ये पेज यूँ लंबा है तो इसे क्या कहा जाएगा? पोर्ट्रेट। ठीक है, इसी पेज को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो इसे क्या, इसको इस तरीके से मैं लिखना चाहूँ तो इसे क्या कहा जाएगा? लैंडस्केप। ये ऑप्शन आपके किस में होता है? वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होता है, आपके एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट, एमएस वर्ड और एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट, और पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप। इसकी जो स्लाइड्स बनती हैं वो लैंडस्केप फॉर्मेट में बनती हैं। ठीक, पोर्ट्रेट है, लंबा वाला ही चलता है। सिर्फ पावर पॉइंट में स्लाइड्स जो होती हैं वो लैंडस्केप में आती हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की अगर हम बात करें, फ़ॉन्ट साइज़ को किस में नापा जाता है? पॉइंट्स में। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? पॉइंट, 1 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट, पॉइंट्स में पीटी बोलते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में मिनिमम है 1 पीटी, 1 पीटी, 1 पीटी। मैक्सिमम आएगा इसके 1638 पीटी, एक्सेल में 109 पीटी। इसके आएगा पावर पॉइंट में 4000 पॉइंट कहते हैं। पॉइंट्स में हम नापते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम साइज़ कितनी है? 1638। वन 1638 इसकी क्या है? मैक्सिमम साइज़ है। फिर इसके बाद आ जाते हैं जूम करने का मतलब क्या होता है? हाँ, जूम करने का मतलब क्या होता है? आपकी जो ओरिजिनल साइज़ को आप छोटा करके देख सकते हो, बड़ा करके देख सकते हो, है ना। तो जूम कितना किया जा सकता है या उसको छोटा कितना किया जा सकता है? मिनिमम साइज़ क्या होती है और मैक्सिमम साइज़ क्या होती है? एमएस वर्ड में आपके 10%, 10%, 10%।
MS वर्ड में 500% तक आप बड़ा कर सकते हो, ये 400% तक बड़ा कर सकते हो, ये 400% तक बड़ा कर सकते हो। ठीक, वो कह दो फ़ोन कर दे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम MS वर्ड जब आप ओपन करते हो आपको स्क्रीन पे MS वर्ड की स्क्रीन पे क्या क्या दिखता है। सबसे पहले आपको बताया मैंने क्या दिखेगा यहाँ, टाइटल बार। फिर नेक्स्ट क्या आएंगे, इस तरीके से जो बने होंगे उसको हम कहेंगे मीनू बार, फाइल, होम एक्सेट्रा, ये ऑप्शन लिखे हुए रहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपके आता है रिबन। रिबन कहा जाता है जिसमें अलग अलग ग्रुप के टूल होते हैं। इस रिबन में यहाँ जैसे क्लिपबोर्ड से संबंधित टूल बने होंगे, कट, कॉपी, पेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ फ़ॉन्ट से संबंधित टूल बने होंगे, है ना, फ़ॉन्ट की साइज़ को कम करना, बड़ा करना, तो इन्हें कहा जाता है ग्रुप। क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फ़ॉन्ट का ग्रुप, ये सारे ग्रुप बने हुए किस में, रिबन पे। ठीक है, सामान्यतः बाकी सब में टूल बार होता है, लेकिन ये ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, रिबन पे बने हुए ग्रुप हैं। तो टाइटल बार के बाद मीनू बार, है ना, मीनू बार के बाद रिबन पे ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, है ना। हाँ, कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हैं तो ये टूल ही। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद आ जाता है ये रूलर नज़र आता है, जिसे कहा जाता है हॉरिजेंटल रूलर। इधर जिसमें ये लाइनें नज़र आती हैं। ठीक, यहाँ इस तरीके से लाइंस नज़र आएंगी, जिसको आप क्या कहोगे, वर्टिकल रूलर। ये वाला एरिया क्या क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट एरिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखेंगे हम। यहाँ सबसे नीचे क्या आएगा, स्टेटस बार आ गया। स्टेटस बार के ऊपर आपके आएगा स्क्रॉल बार, इसको कहेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे करते हैं ना हम यहाँ से, ठीक, ये क्या जाएगा आपके ठीक। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रीडू, अंडू, सेव। क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ आपके बटन होते हैं
मिनिमाइज और क्लोज, ठीक है, ये बटन यहाँ होते हैं, ठीक। यहाँ आपके आएगा जूम कंट्रोल, टेन % इस तरीके से जूम को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, 10%, 20%, 50%, 500%, इस साइड घटता है, इस साइड बढ़ता है। हम देख रहे हैं MS वर्ड की स्क्रीन, ठीक। MS वर्ड में सबसे ऊपर क्या आएगा, टाइटल बार, इसके साइड में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाली लाइन क्या है, मीनू बार, ये वाली लाइन क्या है, रिबन। रिबन पर ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फ़ॉन्ट का ग्रुप। क्लिपबोर्ड पे क्या मिलता है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेटिंग पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। फ़ॉन्ट पे आपको क्या मिलता है, फ़ॉन्ट की साइज़ घटाना बढ़ाना, ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज़ घटाना बढ़ाना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, ये सब किस में आ जाते हैं, फ़ॉन्ट में। इसी तरीके से यहाँ आगे स्टाइल्स और आगे आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। ये वाले एरिया को आप क्या कहोगे, डॉक्यूमेंट एरिया। ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल रूलर, है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक। यहाँ स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार स्टेटस बार के ऊपर आ रहा है, और ये स्टेटस बार, ठीक है। कल अपन MS वर्ड के ऑप्शंस पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक। को बंद कर।